नमस्कार। हम में से कई लोगों के लिए ईवीएस के पेपर में जैसे ही मैप वाला सवाल सामने आता है, दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। लेकिन आज इसी डर को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। ये कहानी तो हम सबकी है ना? जैसे ही सवाल सामने आता है, पेन हाथ से छूट जाता है और नजरें छत पर चली जाती हैं। दिमाग में बस यही चलता है, यार केरल नीचे था या थोड़ा सा साइड में, और गुजरात गुजरात किधर था? ये कन्फ्यूजन, ये घबराहट एकदम असली है, हम सबने महसूस किया है। और बस वही वो पल होता है जब हवा में उंगलियां चलने लगती हैं, भारत का एक मनगढ़ंत नक्शा बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। दिमाग में कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होता, और सीटेट ठीक इसी जगह पर हमारी समझ को परखता है। तो आज की बातचीत को शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज, एक सवाल बड़ा सीधा है कि अगर भारत के नक्शे तो उल्टा पकड़ लिया जाए तो क्या दिशाएं बदल जाएंगी? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए एग्जाम के प्रेशर में अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए इस कन्फ्यूजन की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। आज हम इन 6 कदमों से होकर गुजरेंगे और नक्शे वाले सवालों को हल करने के लिए जो भी हथियार चाहिए वो सब आज हमारे पास होंगे। असल बात यह है कि सीटेट के ईवीएस पेपर में नक्शे और दिशा से जुड़े 2 से 3 सवाल तो पक्के ही होते हैं। मतलब ये वो नंबर हैं जो बिल्कुल मुफ्त के हैं। लेकिन फिर भी 90% छात्र इन्हें गवा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ लॉजिक काम आता है, रटना नहीं। तो चलिए सीधे अपने पहले और सबसे ताकतवर हथियार की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है अपनी बॉडी की दिशाओं पर भरोसा करना। इसलिए पहला नियम अपनी बॉडी पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर भरोसा करना है। देखो, इसका एक यूनिवर्सल नियम है, न्यूज़। बस अपनी आंसर शीट पर एक बड़ा सा प्लस का निशान बना लेना है। अब देखो, ऊपर की तरफ हमेशा होगा उत्तर। याद रखने का तरीका भी बड़ा मजेदार है, ऊ से ऊपर और ऊ से ही उत्तर। तो फिर नीचे क्या हुआ? अरे जाहिर सी बात है, दक्षिण। अब दाईं ओर वो हमेशा पूर्व होगा और बाईं ओर होगा पश्चिम। बस ये प्लस का निशान बना लिया ना, तो समझो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। चलो, दिशाओं का कंफ्यूजन तो खत्म हो गया, लेकिन अब उस पूरे भारत के नक्शे का क्या करें? यहीं पर हमारा दूसरा हैक काम आएगा। पूरा नक्शा रटने की जरूरत ही नहीं है, हम नक्शे को बॉडी पार्ट्स हैक से याद करेंगे। बस इतनी सी कल्पना करनी है कि भारत का नक्शा एक इंसान है जो सीधा खड़ा है। तो उस इंसान का सिर क्या होगा? सबसे ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके पैर सबसे नीचे तमिलनाडु और केरल, उसका बायां हाथ वो है गुजरात, और शरीर का जो केंद्र है यानी पेट वो है मध्य प्रदेश। बस इन कुछ पॉइंट से ही एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। और अब आते हैं सीटेट के सबसे फेवरेट सवाल पर, एक जगह के संबंध में दूसरी जगह की स्थिति। ये सवाल तो लगभग हर बार आता है, जैसे दिल्ली के संबंध में उड़ीसा किस दिशा में है, और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर उलझते हैं। इसका एक रामबाण इलाज है। जिस भी जगह के नाम के आगे के सापेक्ष या के संबंध में लिखा हो, बस उसी जगह पर अपना प्लस का निशान बना दो। हमारे सवाल में क्या है? दिल्ली के सापेक्ष। तो हम नक्शे पर दिल्ली को ढूंढेंगे और ठीक दिल्ली के ऊपर अपना वो न्यूज वाला प्लस बना देंगे। अब दिल्ली पर खड़े होकर देखो कि उड़ीसा किधर है। वो नीचे की तरफ है और दाईं ओर है। नीचे मतलब दक्षिण और दाईं ओर मतलब पूर्व। तो जवाब क्या हुआ? दक्षिण पूर्व। कितना सिंपल है। और अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। अगर नक्शे को उल्टा कर दें तो दिशाओं का क्या होगा? कुछ नहीं। जब ये प्लस मेथड इस्तेमाल होता है तो नक्शा चाहे सीधा हो, उल्टा हो या टेढ़ा, आपकी सापेक्ष दिशा कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये इसलिए काम करता है क्योंकि अब हमारा एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है। हमारा रेफरेंस पॉइंट अब कागज के कोने नहीं है, बल्कि दिल्ली है। अब चाहे कागज घूमे या हम घूमे, दिल्ली के संबंध में उड़ीसा की स्थिति तो वही की वही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन वाला सवाल तो अब कभी गलत नहीं होगा। लेकिन एक और कंफ्यूजन होता है, कोस्ट लाइन वाला। अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, और कौन से राज्य किस तरफ हैं? चलिए इसे भी क्रैक करते हैं। इसके लिए एक अल्फाबेट हैक है। बताइए, अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले ए आता है या बी? जाहिर है ए आता है। बस, तो भारत के नक्शे में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में है ए से अरेबियन सी, और दाईं ओर यानी राइट साइड में है बी से बे ऑफ बंगाल।
ए से अरेबियन, बी से बंगाल, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। अच्छा, अब उन राज्यों का क्या? तो जो अरब सागर लेफ्ट में है, उसके लिए एक कोड याद रखना है, KKG-MG। नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इसे बस 2-3 बार मन में दोहरा लीजिए और ये याद हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी के लिए सोचिए, जैसे कोई नाव है, BOAT, बस यहाँ B को W से बदलना है, तो ये बन जाता है WOAT, यानी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आसान है ना? 2 और कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे बचना है। एक है ट्रेन रूट वाला सवाल। गुजरात से केरल जाते हुए बीच में एक छोटा सा राज्य गोवा को बिल्कुल नहीं भूलना है। और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नाम में ही एल आता है और ये भारत के लेफ्ट साइड में है, तो एल से लक्षद्वीप, एल से लेफ्ट। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि ये 2-3 नंबर अब हमारी जेब में हैं। चलिए इन सभी टेक्निक्स को एक पावरफुल टूलकिट के तौर पर फटाफट देख लेते हैं। ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। दिशाओं के लिए प्लस का निशान, सापेक्ष सवालों के लिए रेफरेंस पॉइंट पर प्लस बनाना है। लेफ्ट में ए से अरब सागर, राइट में बी से बंगाल की खाड़ी, और हाँ, KKG, MG और WOAT वाले कोड्स। अब इन मुफ्त के नंबरों को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। EVS का नक्शा तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परीक्षा में और ऐसे कौन-कौन से जाल हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने का सही तरीका नहीं पता होता। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।